भीम 14 अप्रैल 2021 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और ये बड़ी धूमधाम से पूरे देश में और पूरी दुनिया में मनाई जाती है। बाबा साहब को दुनिया में ज़्यादा सम्मान मिलता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। अमेरिका ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि दी है, तो कनाडा ने फ़िलहाल डॉक्टर अंबेडकर जन्म जयंती को इक्वलिटी डे के रूप में घोषित किया है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जो आर्य जो सरकार हैं, जो भारत के अंदर आर्यों की जो सरकारें हैं, वो आरू गैरे नथु खैरे किसी पार्टी की सरकार हो सकती है। ये डॉक्टर अंबेडकर की एक गजटेड हॉलीडे भी डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जयंती का जब माह आता है, अप्रैल माह आता है, तब इनको होश आता है कि इस जयंती को गजटेड हॉलीडे घोषित किया जाए। इनके कैलेंडर में डॉक्टर अंबेडकर जी की जो जयंती है उसको गजटेड हॉलीडे का स्थान नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पर जो इनके विकलांग काल्पनिक भगवान हैं, जिनका कोई इतिहास नहीं है, जिनके माँ बाप का कुछ पता नहीं है, जिनका कोई जीवन के अंदर कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों की ये छुट्टियाँ करके रखते हैं। लेकिन संविधान निर्माता और जो डॉक्टर अंबेडकर हैं कि उनकी जयंती को ये गजटेड हॉलीडे नहीं करते हैं। तो हम लोगों को इनसे सतर्क रहने की ज़रूरत है और ये तरह के अड़ंगे लगा करके हम लोगों के उत्साह को कम करना चाहते हैं, क्योंकि ये लोग लोकतंत्र के हत्यारे तो हैं ही। जब चारों तरफ से आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई आप बैलेट से चुनाव क्यों नहीं कराना चाहते हो, लेकिन इनके कान पे जूं नहीं रेंगती है। ये जो लोग हैं हर आदमी को वोट का हक नहीं देना चाहते हैं, वोट फॉर ऑल की बात नहीं करते हैं। इनसे कहा जाए कि भाई तुमने जब आधार कार्ड को बैंक से, पैन से, राशन कार्ड से इत्यादि सभी चीज़ों से जोड़ दिया है, तो आप आधार कार्ड को वोट से क्यों नहीं जोड़ना चाहते हैं? क्योंकि वोट से जब ये जोड़ देंगे तो ये वोटों की चोरी नहीं कर पाएंगे। ये वोटों की जो हेराफेरी करते हैं, सब लोगों का वोट बरकरार रहेगा आधार कार्ड से जुड़ने के बाद, ये नहीं चाहते हैं। तो हम लोगों को इनको सबक सिखाने के लिए बाबा साहब की जयंती को और बढ़िया ढंग से मनाना चाहिए। और यदि ये कुछ अड़चने लगाते हैं तो हमको अपने वाहनों के ऊपर डॉक्टर अंबेडकर के चित्र लगाने चाहिए, उनके स्टिकर लगाने चाहिए। जब हम उनके स्टिकर और चित्र लगाएंगे, जब बाबा साहब के जीवन से संबंधित उनकी दी हुई शिक्षाएं, उनके नारे और उनकी कोटेशंस को जब हम गाड़ियों पर लिखेंगे और चारों तरफ भारत के अंदर ये गाड़ियाँ घूमेंगी, चाहे वो गाड़ियाँ हों, स्कूटर हों, ऑटो रिक्शा हों, जो भी जिसके पास में साधन है, जो मोबाइल साधन है, वो जब घूमेगा पूरे देश के अंदर, तो यहाँ पर एक अच्छा मैसेज जाएगा जो मूल निवासी बहुजन समाज में एक उत्साह का संदेश जाएगा और इस जयंती के उत्सव को हम एक अच्छे ढंग से मना सकते हैं। दूसरा, हम जो भी लोग हमको मिलते हैं, हम उनको सबको जय भीम कहें, उनको ज़ोर से जय भीम बोलें, उत्साह से बोलें और एक बड़ी स्माइल के साथ में जय भीम बोलें। अपने घरों पर हम पंचशील का झंडा फहराएं, घर के बाहर भी डॉक्टर अंबेडकर का चित्र लगाएं और इस तरह से ये नए तरीके होंगे जो कि पूरे देश के अंदर एक माहौल बना के रखेंगे। तो हमको ये करना चाहिए और पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमें दीप जलाने चाहिए। जब पूरे देश के अंदर डॉक्टर अंबेडकर जयंती के ऊपर एक उत्साह और एक जोश का जब माहौल बनेगा, तो यहाँ पर जो विदेशी लोग हैं, जो कि यहाँ सरकारें बना के बैठे हुए हैं चोरी से, हेरा फेरी से, ईवीएम के माध्यम से या बैलेट से चुनाव नहीं करा करके या आधार कार्ड को वोट से नहीं जोड़ करके और तमाम हथकंडे हैं जिससे ये बेईमानियाँ और चोरी और हेराफेरी करके ये जो लोग सरकार बना रहे हैं, जिनके अंदर अब यहाँ के लोग विश्वास नहीं करते हैं, जिन्होंने भारत के अंदर यहाँ पर गुंडागर्दी का और यहाँ पर एक हिंसा का माहौल बना के रखा है,
तो इन सबको सबक सिखाने का एक अच्छा ये तरीका भी होगा, और बाबा साहब की जयंती मनाने का एक ये नया एक नया तरीका होगा जो हम सबको इसको अपनाना चाहिए। इसी के साथ मैं आपका सबका साधुवाद करता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़।